श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कीर्तन हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमें कैसे अपने लाइफ के गोल पर फोकस करना चाहिए। हम चाहे से कोई भी क्यों ना हो, हम कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन जो प्रोसेस है हमारे गोल को अचीव करने का, वो क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। दिस इज द ओनली process to achieve our goal. जब चैतन्य महाप्रभु when he was a president of Navdeep as निमाई पंडित, तो वहां पर जो भी जितने भी स्कॉलर्स थे उन सब में से चैतन्य महाप्रभु was कह सकते रत्न थे। जो भी बहुत पॉपुलर स्कॉलर थे, जितने भी पॉपुलर स्कॉलर थे उनमें से सबसे पॉपुलर थे चैतन्य महाप्रभु। और लोग उनके पास बहुत जगह जगह से आते थे उनसे पढ़ने के लिए, उनसे शिक्षा लेने के लिए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी और सची माता से कहते हैं कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, ईस्ट बंगाल, वहां पर मैं जा रहा हूँ। तो नवदीप में उनके कुछ शिष्य थे, उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल गए और वहां पर उन्होंने एक नदी देखी, पद्मावती नदी, एंड इट वाज क्लिस्टर क्लियर। बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें लोटस थे और भी बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। और चैतन्य महाप्रभु को उस नदी को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने वहां स्नान भी किया था। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल पद्मावती नदी में रखे तो इट बिकेम एज ग्लोरियस एंड एज सेंटिफाइड एज गंगा नदी। क्योंकि जो गंगा है वो सुप्रीमली प्योर है, वामन देव के चरणों से बहती है, वामन देव के चरण धोती है गंगा, गंगा नदी जो जल है। और चैतन्य महाप्रभु भी गंगा नदी में बहुत सारी लीलाएं करेंगे। तो जैसे ही पद्मावती नदी पर में चैतन्य महाप्रभु ने अपने कमल चरण रखे तो इट गेन सेम स्टेटस एज गंगा नदी, एज प्योर एंड एज लिबरेटिंग एज गंगा नदी। तो अब चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल गए थे तो वहां पर शिक्षा देने के लिए गए थे और वहां जितने भी शिष्य थे जो आए थे बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे थे। काफी लोग वहां पर ज्यादा वेल्दी नहीं थे और उस टाइम पर जो स्कॉलरशिप होना, स्कॉलर होना एक बहुत हायर ऑक्यूपेशन थी। स्कॉलर मतलब जो भी वेद वगैरह है उनका नॉलेज होना, ये हाईएस्ट ऑक्यूपेशन थी उस टाइम पर। और निमाई पंडित बहुत व्याख्यात थे और हर कोई बस उन्हीं से शिक्षा लेना चाहता था। तो चैतन्य महाप्रभु से हर कोई शिक्षा लेना चाह रहे थे। आप सोचिए ना कितने ही लोग होंगे ऐसे जो ईस्ट बंगाल को छोड़कर, अपना जो जगह है जहां रह रहे हैं उसको छोड़कर नवदीप जाते चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेने के लिए। कितने ही लोग होते। काफी लोग तो सालों सालों से सेविंग्स कर रहे थे ताकि निमाई पंडित से शिक्षा ले सके उनके स्थान पर जाकर। और काफियों के लिए तो सिर्फ ये एक सपना मात्र था कि वो निमाई पंडित के पास में जाए और उन्हें देखे,
उनसे सारी शिक्षाएं ले, उनके लिए तो सिर्फ सपना मात्र था। लेकिन जो निमाई पंडित है, ही अंडरस्टूड देयर हार्ट्स, और वहां चले गए, वहां पर गए ईस्ट बंगाल, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको शिक्षाएं दी, और वो भी फ्री में। कुछ ही दिन में आप देखेंगे हजारों हजारों संख्या में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए थे, और सब के सब बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे कि हम तो सिर्फ सपना ही देख रहे थे कि हम इस तरह से निमाई पंडित के पास में जाकर उनसे शिक्षाएं लेंगे, उनको देखेंगे। कितने कितने सालों से हम सेविंग्स कर रहे थे ताकि हम वहां पर जा सके, पर आप यहाँ आ गए। कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि आपका निमाई पंडित, आपका जो पढ़ाना है ये बृहस्पति से अलग नहीं है, बृहस्पति जी से अलग नहीं है। फिर तुरंत ही कहते, नहीं नहीं, बृहस्पति जी से कंपेयर करके वी आर, इट्स लाइक, दैट्स लाइक मिनिमाइजिंग यू। बृहस्पति की आपसे तो कैसे तुलना की जा सकती है? हम बस इतना जान रहे हैं कि आप जरूर परम भगवान के अवतार हैं। यू आर डेफिनेटली द एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। बेस्ट जो टीचर हुआ करते थे, बेस्ट से बेस्ट, उनका जो कोर्स होता था वो 12 साल का होता था। पूरा जो भी नॉलेज उनको देना होता था, फिर डिग्री उनको जो देनी होती थी, वो 12 इयर्स का कोर्स होता था। बेस्ट से बेस्ट जो टीचर है। पर यहाँ पर निमाई पंडित पूरा का पूरा नॉलेज, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, प्लस डिग्री, सब कुछ अपने शिष्य को दे रहे थे इन लेस देन 2 मंथ्स। तो आप बताइए किससे पढ़ना चाहिए? 12 साल लगाकर। और देखिए, ऐसा नहीं शॉर्टकट में कुछ बताया जा रहा हो, क्योंकि ऐसा होता है जैसे गीता के आप देखेंगे, प्रभु जी कितना विस्तार से पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा। लेकिन कुछ क्रैक कोर्सेज भी होते हैं, एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में खत्म कर देते हैं। लेकिन ये क्रैक कोर्स नहीं था। निमाई पंडित जो 12 साल का कोर्स है, उसको 2 मंथ से पहले के टाइम में ही करवा दे रहे थे। वो कैसे करवा रहे थे वो भगवान ही जानते, पर ये चीज है। जबकि जो वो कोर्स करा रहे थे उससे भी ज्यादा अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे निमाई पंडित। तो बताइए किससे पढ़ना चाहिए? सबको मालूम नहीं था कि वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं, पर फिर भी सब उनसे बहुत प्रेम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु was so kind, so gracious। जब नवदीप में थे निमाई पंडित, सो वन ऑफ हिज क्वालिटी वॉज कि वो सभी, जो भी, सबको परास्त कर देते थे। हर स्कॉलर को, हर पंडित को, हर भट्टाचार्य, हर चक्रवर्ती, हर मिश्रा, सबको, जो भी सामने आता, सबका जो भी उनकी जो फिलॉसफी है उसका निमाई पंडित खंडन करते थे। यहाँ तक कि जो दिग्विजय पंडित है, केशव मिश्रा है, वर्ल्ड के चैंपियन इन डिबेट, उनको भी परास्त कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु से जो भी वार्ता करने आता था, फिलोसफिकल वार्ता, तो हर शब्द जो भी वे लोग बोलते थे, उनकी जिह्वा से स्वयं सरस्वती बोलती थी। अब जब सरस्वती जी बोल रही हैं उनके लिए, तो बताइए उनको तो कौन परास्त कर सकता है? निमाई पंडित। और अब जब बाद में परास्त हो गए सब, तो सरस्वती जी कहती है कि ये तो मेरे स्वामी है, क्योंकि ये परम भगवान है, सो आई एम टू शाय टू स्पीक एनीथिंग इन हिज प्रोसेस। तो अब आपको ये चीज है कि सरस्वती जी भी ऐसा कह रही थी कि अब आपको
जो भी जानना है, जो भी नॉलेज लेना है, उसके पीछे का पर्पस मैं जो भी बताती हूँ, उसके पीछे का पर्पस ही ये है, उसके पीछे का कारण ही ये है कि आप इनको सरेंडर करें। पर मैं किसी को ये बात बताती नहीं हूँ, जो मैंने कहा है। उस टाइम पर बता रही थी, पर डायरेक्टली ऐसे किसी को नहीं बताती सरस्वती जी, ये बात है। भगवान निमाई, लॉर्ड निमाई सबको परास्त तो कर रहे थे, दिग्विजय पंडित को और बाकी जो भी स्कॉलर्स थे, पर इस तरह से परास्त कर रहे थे कि किसी के भी हृदय को कोई दुख ना पहुंचे। अब सोचिए ये कितनी डिफिकल्ट चीज है कि सामने वाला कुछ अगेंस्ट चीज बोल रहा है, जैसे कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड ही कुछ विपरीत चीज बोल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसकी फिलॉसफी को बिना कुछ मतलब ऐसा बिहेवियर तो लगेगा ना कि हम सामने वाले पर गुस्सा कर रहे हैं। पर निमाई पंडित इस तरह से सारी फिलॉसफी का खंडन करते थे कि सामने वाले को कुछ दुख भी नहीं होता था, ना किसी का असम्मान होता था, बल्कि जिनको भी वे परास्त करते थे, सबको उनसे पराजित होने में बहुत आनंद आता था। अब बताइए ये कितनी अमेजिंग चीज है कि सामने वाले को परास्त होने में आनंद आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि निमाई पंडित जो भी खंडन कर रहे थे फिलॉसफी का, वो ईगो से नहीं कर रहे थे। बाकी जो भी स्कॉलर्स थे, देवर मतलब वो जो भी किसी से आर्ग्यूमेंट करते थे, उसके पीछे उनका ईगो था। वो खुद को श्रेष्ठ बताने के लिए सारा खंडन करते थे, अपनी बात रखने के लिए। पर यहाँ निमाई पंडित जो भी बात बताते थे, जो भी फिलॉसफी का खंडन करते थे, उसके पीछे कोई ईगो नहीं था। निमाई पंडित परास्त करते थे और वास्तव में परास्त करते थे, मतलब जो वास्तव चीज है उसको सामने रखते हैं, पर इतना ग्रेस और इतना रेस्पेक्ट में, बहुत ही ह्यूमिलिटी से। यहां तक कि उनका जो अरोगेंस है, अरोगेंस मतलब प्राउड, वो भी बहुत नम्र था। प्राउड कैसे नम्र हो सकता है? मतलब कॉन्फिडेंस से जो हम कोई बात कहते हैं, तो सामने वाले को लग सकता है कि कॉन्फिडेंस से बात कह रहा है, अहंकार है इसको, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पर निमाई पंडित जो कॉन्फिडेंस में बात कहते थे, वो भी बहुत नम्रता से कह रहे हैं, और इस कारण हर किसी को बहुत सुंदर लग रहा है उनसे परास्त होना, बहुत आनंदित कर रहा है उन्हें, अगर वो उनसे परास्त हो रहे हैं तो उनके जो भी शिष्य हैं, वो कितना आनंदित हो रहे हैं, उनका जो हृदय है, निमाई पंडित की जो भी शिक्षाएं हैं, उनकी जो आवाज है, वो एकदम इट इज लाइक नेक्टर, एकदम अमृतमय। तो उनके जो शिष्य जो भी उनसे शिक्षाएं ले रहे हैं, जस्ट मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, तो बहुत ही उनकी जो आवाज है दैट इज लाइक नेक्टर, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो हृदय है वो बहुत आनंदित हो रहा है। हिज विजडम वॉज सो प्रोफाउंड, जो सभी के हृदय को बहुत सुख दे रहा था। कुछ महीने तक चैतन्य महाप्रभु वहां रहे और हजारों की संख्या में उनके शिक्षक हो गए, सब उनके पास आते, पद्मावती के पास में वो सारी शिक्षाएं दे रहे थे, और सब जो व्यक्ति है, जो भी उनके शिष्य हैं, दे वर ग्रैबिंग एवरीथिंग, सब कुछ ग्रहण कर रहे थे, और जो भी उनसे पढ़ रहे थे, जो भी शिक्षाएं उनसे ले रहे थे, उसको कभी भूल ही नहीं रहे थे। वाई? क्योंकि उनके हृदय में निमाई पंडित की शिक्षाओं का डीप इम्प्रेशन हो रहा था। और फिर शिक्षाएं लेने के बाद में सभी जो शिष्य हैं वो अपने अपने गांव जाते और सभी लोगों को बताते, तो वहां पर जो लोग हैं वो भी बहुत सरप्राइज्ड होते
फिर हजारों की संख्या में जो लोग हैं उन गांवों से आते निमाई पंडित के पास में कि अरे कैसी टीचर है ये। हजारों की तादाद में शिष्य आए जा रहे निमाई पंडित के पास में कॉन्स्टेंटली। और फिर अब निमाई पंडित का जाने का टाइम होता है। अब समय आता है निमाई पंडित का वापस जाने का। तो सभी जो शिष्य हैं उनके, जो भी उनके पास में बेस्ट चीज थी, सब अपने अपने घरों से लेकर आ रहे थे एज अ गिफ्ट फॉर निमाई पंडित। कुछ लोग बहुत गरीब थे तो वो कुछ केले लेकर आ रहे थे निमाई पंडित के लिए, कुछ चावल लेकर आ रहे थे। कुछ लोग जो थे they were taking gold, silver और silks with them। निमाई पंडित किसी से कुछ मांग नहीं रहे थे, वे ब्राह्मण थे। एंड इन ट्रू सेंस कोई भी जो ब्राह्मण है वो किसी से भी कुछ मांगते नहीं है। अब देखिए हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो बार बार में ये चीज आती है कि हाँ वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। पर भगवान होने के बाद में भी जब इस तरह से साधारण व्यक्ति के रूप में भगवान आ रहे हैं, तो भगवान सारी शिक्षाएं दे रहे हैं कि वास्तव में जो ब्राह्मण है उसका आचरण कैसा होता है। सो ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी पेमेंट और समथिंग। रियल ब्राह्मण यही होता है, सेवा के रूप में सब कुछ करता है, जो भी वो देता है, कुछ नॉलेज देता है या कैसे भी किसी की हेल्प करता है, ही डू इट एज अ सर्विस। तो सब उनके लिए जो भी वस्तुएं ला रहे थे, दे आर टेकिंग ऑल दोज थिंग बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड इन देयर हार्ट्स। उसकी वजह से सब ला रहे थे। नाउ चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित was saying गुड बाय टू एवरीवन। तो सब बहुत रो रहे थे, सब प्रणाम कर रहे थे, सब अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे निमाई पंडित को। सब कह रहे थे कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ नवदीप चलेंगे, हम आपका संग नहीं त्याग सकते। विल गो विथ यू, वी विल गो विथ यू, हम आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। अब इससे पहले जैसे ही निमाई पंडित निकलने वाले थे, यहाँ पर एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण की स्टोरी आती है। उनका नाम था तपन मिश्रा। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। लेकिन बहुत ज्यादा दुखी थे वो। क्यों दुखी थे? बस उनको एक चीज जाननी थी कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। सत्य क्या है, साधना क्या है उस सत्य तक पहुंचने की, उस सत्य को पाने की साधना क्या है। ही रेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम्स, बहुत सारे वॉल्यूम्स पढ़े उन्होंने, वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम्स, बहुत सारे लिटरेचर्स, स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी। सालों तक, बहुत सालों तक उन्होंने इस तरह से पढ़ा सब कुछ। काफी सारे पंडित, ऋषि, योगी सबके पास में इंक्वायरी करने जाते थे कि क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या है उसकी प्राप्ति और उसकी प्राप्ति कैसे की जानी चाहिए। बहुत सारी चीजें पढ़ना, बहुत सारे टीचर्स के पास में जाना, क्योंकि इस तरह से वो क्योंकि इस तरह से बहुत सारी चीजें वो पढ़े थे, बहुत सारे टीचर्स के पास में मिलने जाते थे, तो उनके पास में बहुत सारे ओपिनियंस थे। बट यू नो द अमेजिंग थिंग, उनमें से एक से भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और ना वो किसी से कन्विंस हुए। इससे मुझे एक बात याद आ रही है। लाइक इट्स बीन 2 to 2.5 years।
तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मतलब ग्रेजुएशन हो गया था मेरा उस टाइम। ग्रेजुएशन के बाद में आई वाज जस्ट डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि मैं देख रही थी कि सब पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, कोई कहाँ पहुँच गया है, कोई कहाँ पहुँच गया है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो आई वाज जस्ट आस्किंग एवरीवन, और मुझे खुद को यकीन नहीं आता कि क्वेश्चन क्या था मेरा, कि लाइफ का पर्पस क्या है? मैं सच में, मुझे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस क्वेश्चन को पूछती थी। हालाँकि उसके पीछे का मेरा मतलब क्या था कि मुझे जॉब क्या करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, पर मुझे उस वहाँ जॉब करनी चाहिए या यहाँ जॉब करनी चाहिए। पर क्वेश्चन मैं क्या पूछ रही हूँ, दैट व्हाट हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, सबसे मैं पूछ रही हूँ। पर किसी ने भी नहीं बताया, यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ रियलाइजेशन। किसी ने भी ये चीज नहीं बताई। वो अपनी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, मुझे आंसर्स रिप्लाईज तो याद नहीं है। तो देखिए, ये बात है, जब व्यक्ति वास्तव में इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो उसको सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जॉब के लिए परेशान थी उस टाइम की, कि मुझे जॉब क्या करनी है। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो तपन मिश्रा जी का डिस्कशन चल रहा है, आप देखिए, इस तरह से बहुत सालों से इतनी किताबें वो पढ़ रहे हैं, योगीज ऋषिज के पास में बस इधर से उधर भटक रहे हैं, पर किसी एक चीज से भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, और ना वो कन्विंस्ड हुए कि हाँ, ये व्यक्ति ये चीज बता रहा है तो ये ठीक होगा, चलो मैं ये फॉलो करता हूँ। ही वॉज नॉट इवन गेटिंग कन्विंस्ड। तपन मिश्रा was a devotee, भगवान की, he was worshipping Lord। प्रैक्टिकली सुबह से शाम तक वो भगवान की सेवा कर रहे थे। He was worshipping God। एक टीचर से दूसरे टीचर के पास में जाना, एक बुक से दूसरी बुक पढ़ना, ये सब करते करते he was just praying from Lord कि प्लीज आप मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग। आप सोचिए ना, जब, ठीक है, अगर इस टॉपिक को हम साइड में रखें, कभी आपने ऐसा कुछ आपने सोचा है कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये सॉल्व हो जाए तो बस मेरा जो लाइफ है दैट विल बी सक्सेसफुल, और उस एक चीज को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे कि बस, एंड ही वाज जस्ट प्रेइंग कि बस मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है, तो आप सोचिए कि कितना खराब लगता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है वो। इट्स जस्ट लाइक इनटॉलरेबल। तो यही यहाँ पर उससे भी कई गुना फ्रस्ट्रेटेड वाली जो इनटॉलरेंसी थी, वो तपन मिश्रा जी यहाँ पर उससे गुजर रहे हैं। फिर एक रात, जब सूर्य उदय होने से जस्ट पहले की ही बात है, सूर्य उदय होने ही वाला था, उससे पहले उन्हें एक स्वप्न आया, और स्वप्न में ही सॉ अ डिवाइन पर्सनालिटी, और उन्होंने कहा कि तुम अवश्य जानोगे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, एंड यू विल अटेन ऑल द परफेक्शंस। कब? जब तुम निमाई पंडित के पास जाओगे। निमाई पंडित पद्मावती नदी के पास है, और वो बस जाने ही वाले हैं। निमाई पंडित, that divine personality is telling to Tapan Mishra ji that Nimai Pandit is supreme personality of Godhead। वे परम भगवान नर नारायण है। यही वास्तव में वह परम लक्ष्य है, और वे ही तुम्हें सिखा सकते हैं कि इसकी प्राप्ति तुम कैसे करोगे। पर
वे एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर अवतरित हुए हैं इस जगत में। उनके पास जाओ, पर किसी को इस स्वप्न के बारे में मत बताना। एंड दैट डिवाइन पर्सनालिटी गॉट डिसअपियर्ड। अब तपन मिश्रा जैसे ही उठे, तो बस उठते ही वो रोने लगे। He just started crying. और फिर वहां चले गए पद्मा नदी गए, और वहां पर निमाई पंडित बैठे थे, निकलने ही वाले थे निमाई पंडित बस वहां से। वहां पर बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। हिज स्टूडेंट्स मतलब उनको सराउंड कर रखा था, चारों तरफ बैठे हुए थे। एंड दे वर ऑफरिंग ग्रैटिट्यूड टू निमाई पंडित, जो भी उनके शिष्य थे। अब जो तपन मिश्रा है, द ग्रेट स्कॉलर, वहां पर गए, एंड निमाई पंडित वॉज जस्ट अ टीनेजर फॉर हिम। सोचिए ना, किसी व्यक्ति ने इतने सालों से पढ़ाई की है, इधर उधर घूम रहा है, तो कितना एज तो ज्यादा हो गया होगा। एंड निमाई पंडित वॉज सो यंग। हाँ, सो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर फॉर हिम। और उनको देखते ही तपन मिश्रा ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। दैट आई एम द मोस्ट फॉलन पर्सन, आई एम द मोस्ट लोएस्ट फॉलन पर्सन। मैं बस भौतिकतावादी चीजों में फंसा हुआ हूँ। इतने सालों से इतनी किताबें पढ़े जा रहा हूँ, इधर उधर भटके जा रहा हूँ, पर जीवन का लक्ष्य मुझे नहीं पता चल रहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। These material things gives no peace, no pleasure to me. कोई मुझे शांति या मुझे संतुष्टि, मुझे कुछ भी खुशी नहीं देते, ये जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं। It does not give any peace or pleasure to my heart anymore. बहुत बस ये बात कहते कहते बहुत रो रहे थे तपन मिश्रा। उनका जो हार्ट था, बहुत हृदय जो था बहुत भारी हो रहा था उस टाइम पर। कभी हुआ है जब हम रोते रोते हैं, कभी भी कुछ भी रीजन की वजह से, तो ऐसा लगता है किसी ने पत्थर रख दिया हो नियर आवर हार्ट, इतना भारी सा लगता है। कुछ भी ऐसी कोई बात हो सकती है, जैसे कुछ बड़ी बात भी ना हो, और उस टाइम पर तपन मिश्रा व्हेन ही वाज क्राइंग, उनका हृदय बहुत भारी सा हो रहा था। एंड निमाई पंडित मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली है जो ऐसी जिज्ञासा आप कर रहे हैं। You're seeking for the highest truth. निमाई पंडित बताते हैं तपन मिश्रा को कि इस भौतिक जगत से पार होना is very 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 difficult, extremely difficult. कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना is not easy, बिल्कुल भी सरल बात नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति, उसके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति करने की लालसा है, सिर्फ जो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत जो भाग्यशाली है, उनको ही ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है कि वो भगवान कृष्ण की उपासना करने की उसके हृदय में आए। ये बात निमाई पंडित बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु टू तपन मिश्रा। निमाई पंडित बताते हैं कि 4 युग में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स जिससे वन कैन अटेन द परफेक्शन। फिर शास्त्र से कोट करते हैं, भगवत गीता से, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। परम भगवान बताते हैं चैतन्य महाप्रभु
कि परम भगवान बताते हैं कि बार बार में वे आते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताने के लिए। हर युग में अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं युग धर्म के लिए। सतयुग में भगवान आते हैं इन वाइट कॉम्प्लेक्शन, जहां पर ज्ञान की विधि बताते हैं, दैट थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ध्यान, नॉट ज्ञान, ध्यान, वन कैन अटेन परफेक्शन, हाईएस्ट परफेक्शन। त्रेता युग में आते हैं रेड कलर में, जिसमें स्वयं by following all the sacrifices and stuff, स्वयं आचरण करके बताते हैं कि कैसे यज्ञ, कैसे तपस्या करके, कैसे सेक्रीफाइस करके one can attain the highest perfection। फिर द्वापर युग में आते हैं इन ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन और सिखाते हैं कि कैसे भगवान के चरण कमलों की वर्शिप करनी चाहिए। और कलयुग में जो युग धर्म है, दैट इज congregational chanting of the holy names of Krishna। He said कि कलयुग में ध्यान से, सेक्रीफाइस से या वर्शिप से कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। कलयुग में ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये अन्य जो पद्धतियां हैं जो बाकी युगों में बताई है उसको फॉलो करके व्यक्ति पार हो जाए। सिर्फ भगवान के नाम उच्चारण से ही वन कैन अटेन द परफेक्शन। तो अब आप अपने घर जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तपन मिश्रा से दैट यू जस्ट गो बैक टू योर होम, अपने घर वालों के पास जाइए और भगवान की सेवा करिए। कैसे? उनके नाम जप से। एंड अवॉइड डुप्लीसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी इंस्ट्रक्शन ही गेव कि आप घर जाइए और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, इस एकमात्र लक्ष्य को आप सिद्ध कर लीजिए। दैट दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माई लाइफ। मतलब बता नहीं रहे कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है, सभी जो मनुष्य हैं उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। सो यू जस्ट फिक्स योर माइंड ऑन दिस गोल और भगवान के नामों का जप करिए एंड अवॉइड डुप्लीसिटी। That means to have a simple heart and not to have ulterior motives। जो भी बाहरी चीजें हैं, होता है ना, जैसे ठीक है कोई व्यक्ति भजन भी कर रहा है लेकिन उसकी इच्छा है कि मुझे कुछ और प्राप्त हो जाए। जैसे होता है कोई प्रचार कर रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसकी इच्छा है कि भगवान का यश गाने के लिए नहीं, मैं ताकि फेम मुझे मिले कि मैं कितना बढ़िया पंडित हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा प्रवचन करता हूँ। तो ये जो भी अल्टीरियर मोटिव्स है ये नहीं होना, डुप्लीसिटी नहीं होना, जस्ट टू हैव अ सिंपल हार्ट। एंड सिंपल हार्ट इज द हार्ट जहां पर भक्ति का जो बीज है वो बहुत तेजी से अंकुरित होता है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं। इवन व्हेन वी आर चैंटिंग होली नेम्स, चाहे से हम अच्छे से ना भी कर पा रहे हो, लेकिन अगर मन में कुछ डुप्लीसिटी नहीं है, बस एक ही हमारे मन में चीज है, हमारे that one goal that I am chanting holy names of Lord, attain the love of Lord। इस इच्छा से अगर नाम जप कर रहा है तो मतलब डुप्लीसिटी नहीं है, जैसे अच्छे से ना भी कर पा रहा हो, पर उसका जो गोल है वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, बाहरी जो चीजें हैं वो प्राप्त करना नहीं। सो दैट इज अवॉइडिंग डुप्लीसिटी। वही है सिंपल हार्ट का अर्थ, यही है। सिंप्लिसिटी मीन्स ग्रेटफुल हम्बल हार्ट, कोई धोखाधड़ी नहीं
कि हाँ, ये बाहर से दिखा रहे हैं हम अच्छा भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज कि भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। दैट इज सिंपल हार्ट। जो भी चैतन्य महाप्रभु के संगी है या जो भी ग्रेट सेंट्स हैं श्रीमद् भागवतम के, उनकी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कोई गाइड होने वाला होगा, या कोई पूरे राज्य का राजा होगा, या कोई स्वामी होगा, या कोई एक पहाड़ों की गुफा में का कोई स्वामी होगा जो पहाड़ों की गुफा में कुछ ध्यान व्यान कर रहा है। लेकिन वास्तविकता मेन चीज क्या है? गृहेता को बानेता को सदा हरि बोले ताको। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ग्रेटनेस इज हैविंग अ सिंपल हार्ट। कल हमने समझा था टू फॉरगिव इज अ सिंप्लिसिटी। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो सत्य है वो क्या है? एक ही लक्ष्य है, जीवन का एक ही लक्ष्य है। क्या? दिस ecstatic love for Lord Krishna। जो भी डिवोशनल सर्विस है वो व्यक्ति करे, और उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है। क्या? That you chant the holy names of Lord। फिर चैतन्य महाप्रभु बृहद नारदीय पुराण से बताते हैं, इस कोटिंग श्लोका, हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। That in this Kali Yuga there is no alternative. There is no alternative. There is no alternative than chanting the names of the Hari, of Lord Hari। फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में बहुत ही एक स्पेशल चीज रिवील करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हरि नाम करे कैसे। यू जस्ट चैंट दिस मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस टाइम पर चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र बता रहे हैं तपन मिश्रा को, दैट दीज 32 syllables और ये जो 16 नाम है, ये जो 16 वर्ड मंत्र, यही सभी वेदों के ज्ञान का सार है, सभी मंत्रों का सार है। और इस मंत्र के नाम के उच्चारण मात्र से that dormant love of Krishna will sprout in your heart and it will grow, and that will be your perfection। सिंपल चीज है, ड्यूप्लिसिटी से दूर रहना है। अपना जो मन है उसको अपने जीवन के लक्ष्य पर एकदम स्थिर करना है। क्या है? कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, इस पर स्थिर करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। तुम्हें सभी जो सत्य है और जो साधन है उसके विषय में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब तपन मिश्रा विथ द ग्रैटिट्यूड इन हिज हार्ट कह रहे हैं निमाई पंडित से कि मुझे आपके साथ में नवदीप ले चलिए, आप, मैं आपके साथ में नवदीप रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अपने साथ ले जा रहे थे। तपन मिश्रा से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप अभी के अभी
वाराणसी के लिए निकली है। दिस वॉज क्वाइट इनक्रेडिबल, क्योंकि वहां पर कोई भक्त ही नहीं था, बल्कि आप देखेंगे वहां पर ऑल द पीपल वर ब्लास्फेमिंग डिवोशन। सब मतलब बिल्कुल जो भक्ति है उसके विरुद्ध बातें कर रहे थे, सब खंडन कर रहे थे भक्ति का, भक्ति के सब विरुद्ध थे उनके। मतलब वहां पर आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यू जस्ट गो इन दैट प्लेस, वाराणसी के लिए आप निकलिए, जबकि वहां पर तो भक्ति का खंडन कर रहे हैं, वहां डिवोटी एक भी नहीं है। और यहाँ नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु बस अपना हरि नाम संकीर्तन आयोजन ही करने वाले हैं। सभी जो ग्रेट डिवोटीज है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस उनके साथ में नवदीप आने वाले थे, उनके साथ में रहने के लिए। और किसी को हिंट भी नहीं था कि अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। अभी तक चैतन्य महाप्रभु गया जी भी नहीं गए हैं, उनके फादर जो लीला में फादर रहे हैं उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए और श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिलने के लिए। अभी तक उन्होंने संकीर्तन जो मूवमेंट है उसको रिवील नहीं किया और ना ये रिवील किया कि वो खुद एक भक्त है। मतलब भगवान ऐसे लीला में किसी को अभी तक रिवील नहीं की ये चीज। पर चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा से कह रहे हैं कि आप वाराणसी जाइए, मैं वहां आऊंगा और मैं आपको वहां पर सब सिखाऊंगा। और उनको विश्वास था कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं तो जरूर आएंगे। एंड देन चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस्ड हिम, उनको आलिंगन किया। और उस टाइम पर तपन मिश्रा को बहुत गूज बम्स आ रहे थे, रो रहे थे वो, ही वॉज इन एक्सटेसी दैट टाइम एंड ही टच्ड द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने वो जो उनको स्वप्न आया था उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु को बताया। एंड चैतन्य महाप्रभु स्माइल्ड कि हाँ जो भी आपने स्वप्न में देखा वो सब कुछ सही था, सब कुछ सच था, पर किसी को बताना नहीं। एटलीस्ट जब तक मैं पृथ्वी पर हूं तब तक किसी को ये बात मत बताइएगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। अब जो तपन मिश्रा है वाराणसी में है वे, और उनका एक चाइल्ड भी है, हिज नेम इज रघुनाथ and he became the great Raghunath Bhatt Goswami. अब इसके बाद की एक और स्टोरी आती है। अभी हमने जो भी डिस्कस किया ये सिर्फ पूरी स्टोरी, जो मेन स्टोरी थी उसका एक हिंट था, एक छोटा सा पार्ट था। जो रियल स्टोरी है वो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।